ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लीसा से होती है। उसे पता चलता है कि पिछले 3 सालों से वो जिस इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, वो असली टारगेट नहीं है। दरअसल उसका मिशन किसी और को हासिल करना था। वो था मिस्टर लू। सिस्टम की मैजिकल डॉगी ने नाम गलत बता दिया था और अब लीसा को समझ आता है कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उसके बाद उसकी मौत तय है। लीसा हैरान और गुस्से में थी क्योंकि वो जैक पर 3 सालों से अपना पैसा खर्च कर रही थी, उसके सारे खर्चे उठा रही थी। लेकिन जैक कभी भी उसका शुक्रगुजार नहीं रहा। उल्टा वो हमेशा उसे इग्नोर करता, एटीट्यूड दिखाता और परेशान करता रहा। यही वजह थी कि लीसा फटकर बोलती है, 3 साल पहले मुझे तुम्हारी जान नहीं बचानी चाहिए थी। अगर ऐसा न होता तो आज ये सब नहीं होता। असल में 3 साल पहले लीसा ने एक डॉगी को डूबने से बचाया था और उसी वक्त उसकी जान चली गई थी। लेकिन वह डॉगी साधारण नहीं थी, बल्कि सिस्टम की मैजिकल डॉगी थी। उसने लीसा से कहा कि अगर वो एक मिशन पूरा करेगी तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मिशन ये था कि जैक को अपने प्यार में गिराना। लेकिन आज वही डॉगी माफी मांग रही थी कि उसने गलत नाम बता दिया। असली टारगेट तो मिस्टर लू था। लीसा को पता है कि अब वो बस 1 हफ्ते की मेहमान है, लेकिन मरने से पहले वो चाहती है कि जैक को सही सबक सिखाए, क्योंकि इन 3 सालों में उसने लीसा को बहुत परेशान किया था। उसी दिन लीसा का बर्थडे पार्टी था। पार्टी में सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत सुंदर लग रही है। उसके फादर भी सब मेहमानों से उसे मिलवा रहे थे। तभी जैक वहां बकवास करने लगता है। लीसा गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। जैक भड़क उठता है और कहता है कि उसने उसके सूट को खराब कर दिया। तब लीसा उसे सबके सामने सुनाती है, तुम एक ऑर्फन हो, इसलिए तुम्हें दूसरों की इज्जत करना आता ही नहीं। ये सूट मैंने ही बनवाया है, अब चुपचाप रिफंड कर देना। जैक को गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि अचानक लीसा का बिहेवियर इतना क्यों बदल गया। लीसा कहती है कि पहले मेरी आंख खराब थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरी सिटी जानती थी कि लीसा हमेशा जैक के पीछे भागती थी। जैक गुस्से में कहता है, इस बात के लिए बाद में पछताना मत। लेकिन लीसा मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पास तो बस 7 दिन बचे हैं, अब पछतावा कैसा। इसी बीच पार्टी में मिस्टर लू आता है। लीसा पहली बार उसे देखती है और नोटिस करती है कि वो बहुत ही हैंडसम है। उसी समय वह मजाक में कह देती है कि असल में मुझे तो यही पर्सन पसंद है। तभी मैजिकल डॉगी बोलती है, ये कोई इत्तेफाका नहीं, यही तुम्हारा असली टारगेट है। मिस्टर लू की पर्सनालिटी मजबूत और डोमिनेंट है, लेकिन वह बहुत बीमार है और व्हील चेयर पर है। अब लीसा का मिशन बदल चुका है। डॉगी उसे नए नियम बताती है। अगर वह मिस्टर लू को किस करेगी तो उसकी लाइफ 7 दिन और बढ़ जाएगी। अगर रोमांस होगा तो 1 महीना, अगर शादी हो गई तो 1 साल, और अगर मिस्टर लू सच में उससे प्यार कर बैठे तो लीसा को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। लीसा ये सुनकर बहुत खुश होती है और तुरंत मिस्टर लू से कहती है, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं लू हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। लीसा साफ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर लू को विश्वास नहीं होता और पूछता है, आखिर क्यों। लीसा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें लाइक करने की कई वजहें हैं। जैक ये सब देखकर बुरी तरह भड़क जाता है और लीसा पर चिल्लाता है, तुम ऐसे कृप आदमी को लाइक करती हो? क्या तुम भूल गई कि तुम हमेशा मेरे पीछे भागती थी? लीसा तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि जैक को पार्टी से बाहर निकाल दो। सबको लगता है कि लीसा मिस्टर लू को बस जैक को जलाने के लिए यूज कर रही है। मिस्टर लू व्हील चेयर पर बैठा सोच रहा था कि लीसा मेरे जैसे क्रिपल आदमी को कैसे पसंद कर सकती है। तभी लीसा उसके पास आती है और कहती है, मैं खुद को सही तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम लीसा है और तुम मुझे प्यार से बेबी बुला सकते हो। अंदर से लीसा सोच रही थी कि अगर मिस्टर लू सच में उससे प्यार कर बैठे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर लू की फैमिली भी रिच और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली है। लेकिन अचानक लीसा को कुछ याद आता है और वो वहां से चली जाती है। मिस्टर लू उदास हो जाता है और देखता है कि लीसा वापस जैक के पास चली गई है। उसे लगता है कि लीसा ने उसे सिर्फ जलाने के लिए यूज किया। जैक मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आओगी। सब लोग सोचते हैं कि लीसा सिर्फ जैक को जलाने के लिए मिस्टर लू का नाम ले रही थी, लेकिन लीसा का इरादा अलग था। वो जैक के पास सिर्फ ही अपनी खरीदी हुई वॉच लेने आई थी। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये वॉच मैंने खरीदी थी, इसे लेने आई हूँ। लीसा 3 सालों में जैक पर किए गए सारे खर्चों की कैलकुलेशन करती है और उससे कहती है कि वह सब चुपचाप उसे पे बैक कर दे। वहीं दूसरी ओर मिस्टर लू देखता है कि लीसा बिना सैंडल के चल रही थी, इसलिए पैरों में तकलीफ होने के बावजूद वह खुद झुककर उसे सैंडल पहनाने में मदद करता है। यह देख लीसा का दिल पिघल जाता है। मिस्टर लू उसे साफ कहता है, तुम मुझे चेज करने का ख्याल छोड़ दो। लीसा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो तुम्हें ही चेज करना चाहती हूँ। मिस्टर लू गंभीर होकर कहता है, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। मुझे चेज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन लीसा डटे रहकर उसे चेज करने लगती है, जिससे मिस्टर लू हैरान हो जाता है।
लीसा सोचती है कि अगर 3 दिनों में उसकी शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह मिस्टर लू से कहती है कि कल चलकर हम मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। मैं एसू फैमिली की बेटी हूँ और सू ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो हम प्रेम मैरिज एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। हेल्थ वाइज भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी बीच लीसा के फादर आते हैं और उसकी तरफ से मिस्टर लू से माफी मांगकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते भी लीसा बार बार कहती रहती है, मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मिस्टर लू का सेक्रेटरी उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि हाल ही में उसके पैरों की सर्जरी हुई थी। मिस्टर लू उदास होकर कहता है, मेरे जैसे क्रिपल को कोई कैसे पसंद कर सकता है। सेक्रेटरी समझाता है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर लू सोचता है कि शायद लीसा मजाक कर रही थी, लेकिन फिर भी वह उसकी बातों पर भरोसा करके उसे एक मौका देना चाहता है। लीसा के फादर उससे पूछते हैं कि वह क्या कर रही थी। लीसा कहती है, आपने देखा नहीं, मैं मिस्टर लू को शादी के लिए प्रपोज कर रही थी। फादर गुस्से में बोलते हैं, कल तक तो तुम जैक को पसंद कर रही थी और अब ये सब? तुम्हारा दिमाग बदलने में टाइम नहीं लगता। लीसा विनती करती है, प्लीज आप उसका नाम मत लीजिए। फादर गंभीर होकर कहते हैं, शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और तुम इसे हल्के में ले रही हो। मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, और उसे कमरे में रहने को कह देते हैं। लीसा मन ही मन सोच लेती है कि वह हर हाल में मिस्टर लू से शादी करेगी, लेकिन तभी मैजिकल डॉगी बताती है कि मिस्टर लू की हेल्थ खराब है और उसके पास मुश्किल से 2 साल बचे हैं। लीसा चौंक जाती है और कहती है, फिर तुमने मुझे उसे अप्रोच करने का मिशन क्यों दिया? डॉगी समझाती है, ऐसा करने से कम तुम्हें तो एक नई लाइफ मिल सकती है। लेकिन यह सुनकर लीसा ज्यादा खुश नहीं होती। वहीं दूसरी ओर लीसा जैक को छोड़ देती है। जैक को याद आता है कि 3 सालों से लीसा ने उसे स्पॉन्सर किया और हमेशा उसका साथ दिया। फिर अचानक उसने ऐसा क्यों किया? वह गुस्से से भर जाता है। लीसा के पास सिर्फ 13 दिन बचे थे। एक दिन जब मिस्टर लू उसके घर आता है तो लीसा खुशी से उसके पास भागती है। मेड जैक के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है, लेकिन लीसा उसे रोक देती है और कहती है कि अब से जैक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं। मेड ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि जैक लीसा के लिए अच्छा इंसान नहीं है। लीसा वह ब्रेकफास्ट मिस्टर लू को ऑफर करती है, लेकिन मिस्टर लू कहता है, लगता है तुम्हें दूसरों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। लीसा साफ करती है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर लू जलन में आकर खाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद लीसा के फादर मिस्टर लू से बात करने के लिए कहते हैं और लीसा को बाहर भेज देते हैं, लेकिन लीसा चुपके से उनकी बातें सुनती रहती है। मिस्टर लू मिस्टर सू को 300 मिलियन का प्रोजेक्ट ऑफर करता है और कहता है, यह लीसा से शादी करने का ब्राइड मनी है। मिस्टर सू जवाब देते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी अभी काफी यंग है, शादी का सही टाइम नहीं है। लेकिन तभी लीसा दौड़कर आती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, और अपने फादर से हाउस होल्ड रजिस्टर मांगती है ताकि मिस्टर लू से शादी कर सके। फादर बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मिस्टर लू गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? लीसा चुप रह जाती है। फिर लू फिर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम जैक के साथ क्यों थी? लीसा सच नहीं बता सकती थी कि यह सब सिस्टम के टास्क की वजह से था, इसलिए कहती है, मुझे जैक पर दया आ गई थी। मिस्टर लू गुस्से में कहता है, मतलब तुम मुझ पर भी दया दिखा रही हो? लीसा कहती है, ऐसा नहीं है, और उसे अचानक किस कर लेती है। फिर कहती है, सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। वह मन ही मन सोचती है कि शायद इस किस से उसकी लाइफ एक हफ्ता और बढ़ जाए। वह उसे दोबारा किस करने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर लू का सेक्रेटरी आ जाता है। मिस्टर लू भावुक होकर कहता है, बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए। ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने मुझे किडनैप कर लिया था। उन्होंने मेरे पैरों को जख्मी कर दिया। मेरी मानसिक हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। लीसा उसकी बात सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर आऊंगी। लिसा को अब यह महसूस होने लगता है कि वह अपने फायदे के लिए मिस्टर लू का इस्तेमाल कर रही है। तभी उसे जल्दी पता चलता है कि जैक क्लब में उसके पैसों को उड़ा रहा है, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाती है। अब जैक से मिलने के लिए मिस्टर लू निकलते हैं। उनका सेक्रेटरी पूछता है कि क्या आप सच में जैक से मिलना चाहते हैं? कल ही तो उसने पार्टी में आपका मजाक उड़ाया था। लेकिन मिस्टर लू दृढ़ रहते हैं और मिलने चले जाते हैं। क्लब में जैक और उसके दोस्त मिस्टर लू की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब मिस्टर लू उन्हें गुस्से से देखते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। जैक का एक दोस्त पूछता है, क्या लिसा ने अब तक तुमसे माफी नहीं मांगी? तभी जैक बताता है कि उसने लिसा को मैसेज कर दिया है, वह आ ही जाएगी। जैक मिस्टर लू से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम देख सको कि लिसा सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि जैसे ही लिसा क्लब में आए उन्हें अपडेट करे। कुछ ही देर में सब लोग मिस्टर लू को सुनाते हैं कि लिसा पागलों की तरह जैक की देखभाल करती है। जब उसे पता चला कि जैक को स्टमक प्रॉब्लम है, तब से वह उसके लिए खुद नाश्ता बनाकर लाती है। लेकिन आज जब लिसा नाश्ता लेकर नहीं आई तो जैक को गुस्सा आता है। वह अपने दोस्त को इशारा करता है और दोस्त मिस्टर लू को ड्रिंक करने के लिए मजबूर करता है।
लेकिन मिस्टर लू उनकी चाल समझ जाते हैं और गुस्से में आने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लिसा आ चुकी है। वे जानबूझकर ड्रिंक अपने ऊपर गिरा लेते हैं ताकि लिसा को लगे कि सब उन्हें बुली कर रहे हैं। जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही होता है। लिसा गुस्से में सपट चिल्लाती है। जैक पूछता है, क्या तुम मेरे लिए आई हो? लिसा कहती है, बिल्कुल, और तुम सही सोच रहे हो। जैक समझता है कि वह पिछली रात के लिए माफी मांगने आई है, लेकिन लिसा ठंडे अंदाज में कहती है, जो तुम ड्रिंक कर रहे हो वो मेरे पैसों से है, चुपचाप उसका पेमेंट कर देना। और याद रखना, मिस्टर लू सिर्फ मेरे हैं, मेरे लोगों को छूने की कोशिश मत करना। मिस्टर लू सबके सामने मासूमियत से कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद इन लोगों ने जानबूझकर मुझ पर ड्रिंक नहीं गिराया। इन्हें यह नहीं पता होगा कि हाल ही में मेरे पैरों की सर्जरी हुई है। यह सुनकर लिसा और भड़क जाती है और जैक के दोस्त पर सारा ड्रिंक फेंक देती है। फिर वेट्रेस को बुलाकर कहती है, यहाँ का सारा बिल मेरे पैसों से है, सब कैलकुलेट कर लो और उससे वसूल लो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी। जैक चौंक कर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बहुत बदल गई हो। लिसा ठंडे स्वर में कहती है, पहले मैं अंधी थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने जितना पैसा खर्च किया है सब वापस कर दो। और याद रखना, मुझे मिस्टर लू बहुत पसंद है। अगर तुम लोगों ने उन्हें बुली करने की सोची भी तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिस्टर लू हल्का सा बीमार होने का नाटक करते हैं। लिसा उनका हाथ पकड़कर कहती है, क्या फिर से पैरों में दर्द हो रहा है? मिस्टर लू मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, अगर तुम चाहो तो इनसे बात कर सकती हो। लेकिन लिसा कहती है, नहीं, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। लिसा सामान लेने क्लब में वापस जाती है। तभी मिस्टर लू सुनते हैं कि जैक और उसके दोस्त लिसा के बारे में बुरा बोल रहे हैं और उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसका फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर लू का गुस्सा फूट पड़ता है। वे सबकी जमकर पिटाई करते हैं और कहते हैं, अगर आगे से लिसा के बारे में गलत सोचा भी। थोड़ी देर बाद लिसा आती है और मिस्टर लू के सामने ड्रंक होने का नाटक करती है। वह जानबूझकर उनके पास जाती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेक्रेटरी आ जाता है और वह चुप हो जाती है। मिस्टर लू उससे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जब भी तुम जैक के साथ थी। लिसा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल 10 साल पहले मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था और जैक ने मेरी जान बचाई थी। तभी से मेरी फैमिली उसे स्पॉन्सर करती आ रही है। असल में उस दिन मेरी जान बचाने वाला तुम थे, लेकिन मुझे लगता रहा कि जैक ही मेरा सेवियर है। यह सुनकर मिस्टर लू को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह लिसा उदास रहती है कि मिस्टर लू अब भी उसके साथ इतने फॉर्मल हैं और उनकी प्रगति आगे नहीं बढ़ रही। वह अपने पिता मिस्टर सू से कहती है, मुझे पता है कि आप जैक से ज्यादा मिस्टर लू को पसंद करते हैं। मिस्टर सू जवाब देते हैं, हाँ मिस्टर लू, हमें बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी तुम उनसे शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम ऑनेक्शन में जाओ और जो तुम्हें पसंद आए खरीद लो। लिसा के पापा कहते हैं कि यह ब्रेसलेट बहुत अहम है, इसे किसी भी हाल में खरीद कर लाना होगा। दरअसल यह ब्रेसलेट असल में मिस्टर लू के पास था और वह इससे इमोशनली जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि यह ब्रेसलेट लिसा का है। अब से 10 साल पहले हुई घटना के कारण मिस्टर लू बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। उनका डॉक्टर दोस्त कई सालों से उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब इंसान का मानसिक और भावनात्मक रूप से अनस्टेबल होना, जिसमें कभी बहुत खुशी, कभी बहुत डिप्रेशन और लगातार मूड स्विंग्स होते हैं। जल्दी ही लिसा मिस्टर लू को कॉल करके अपने साथ चलने को कहती है। मिस्टर लू नोटिस करते हैं कि वह रो रही है। मिलने पर लिसा पूछती है, आज आप व्हील चेयर पर नहीं हैं, क्या आपके पैर अब ठीक हो गए? मिस्टर लू जवाब देते हैं, नहीं, मैं बस तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए वॉकिंग स्टिक लेकर आया हूँ। लिसा हंसकर कहती है, तुम सच में पागल हो, मुझे कभी भी तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और उसे प्यार से देखती है। लिसा कहती है, आपको पता है मुझे क्या पसंद है? और ऑक्शन में उसे वही ब्रेसलेट दिखाई देता है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में गिफ्ट किया था। वहाँ जैक एक लड़की मैंडी के साथ होता है, क्योंकि मैंडी के परिवार ने इस ऑक्शन को स्पॉन्सर किया था। मैंडी लिसा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा बिना ध्यान दिए मिस्टर लू के साथ चली जाती है। इससे मैंडी भड़क जाती है, मगर जैक उसे शांत करके कहता है, फोकस रखो, प्लान पर ध्यान दो। असल में जैक लिसा को वापस पाना चाहता था। उसे पता चलता है कि ब्रेसलेट लिसा की माँ का है, तो वह सोचता है कि अगर इसे जीतकर लिसा को गिफ्ट करेगा तो लिसा इमोशनली उसके पास लौट आएगी। बदले में मैंडी का इनहेरिटेंस पाने में जैक उसकी मदद करने वाला था। ऑक्शन शुरू होता है और जैसे ही ब्रेसलेट पर बोली लगती है, लिसा और जैक आमने सामने बोली लगाने लगते हैं। जैक लगातार मुकाबला करता है और आखिर में 50 मिलियन की हाईएस्ट बोली लगाकर ब्रेसलेट जीत लेता है। फिर वह ब्रेसलेट लिसा को गिफ्ट करके उससे दूसरा मौका मांगता है। इधर मिस्टर लू हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि असली ब्रेसलेट तो उनके पास है। लिसा ब्रेसलेट देखते ही पहचान लेती है और कहती है, यह नकली है। मैंडी गुस्से में कहती है, ये कैसे नकली हो सकता है? ये ऑक्शन हमारी फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन लिसा समझाती है, मेरी माँ ने ये ब्रेसलेट 10 साल पहले मुझे दिया था। वह असली होता तो अब तक पुराना दिखता, इतनी चमक नहीं होती। और जैक,
तुम तो कहते थे कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो तुम्हें तो याद होना चाहिए कि असली ब्रेसलेट कैसा दिखता था। यह सुनकर जैक बौखला जाता है और मैंडी से झगड़ने लगता है। वह उससे अपने 50 मिलियन वापस मांगता है। मैंडी गुस्से में असली इरादे बताने ही वाली होती है कि जैक उसे खींचकर वहां से ले जाता है। इस बीच मिस्टर लू की हालत खराब होने लगती है। वह पैनिक करने लगते हैं और अचानक लिसा को धक्का देकर पीछे हटा देते हैं। फिर जल्दी से अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल करते हैं, लेकिन तभी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर तुरंत लिसा से कहते हैं, उन्हें किसी शांत जगह पर लेकर जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। लिसा उन्हें सुरक्षित जगह ले जाती है। जैक और मैंडी शाकी भी देखते हैं कि मिस्टर लू की तबीयत खराब हो रही है और जैक को गुस्सा आता है कि लीसा मिस्टर लू की इतनी केयर कर रही है। अब लीसा मिस्टर लू को एक प्लेस पर लेकर आती है और वहां उसे मिस्टर लू के सिस्टम से पता चलता है कि जब वह 19 साल के थे तब फू फैमिली के साथ रहते हुए उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, तभी से उनकी हालत ऐसी है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर लू को बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस समय उनका माइंड स्टेबल नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ दो। मिस्टर लू भी लिसा से कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो शायद मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। लिसा दुखी होकर चली जाती है, लेकिन फिर लौट आती है और रोते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मिस्टर लू उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे माफ करना, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लिसा जवाब देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी माँ का ब्रेसलेट ढूंढने आई थी जिसे मैंने 10 साल पहले खो दिया था। मिस्टर लू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी डॉक्टर आकर उनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर बताते हैं, इतने सालों से ट्रीटमेंट करने के बाद भी हम उनकी कंडीशन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। जब मिस्टर लू बहुत पेन में होते हैं तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लिसा हैरान होकर पूछती है, आपको मेरे बारे में कैसे पता? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मिस्टर लू हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते थे। इसी दौरान लिसा के पिता की कॉल आती है। उन्हें भी पता चल जाता है कि मिस्टर लू ने लिसा को चोट पहुंचाई है। वह गुस्से में आकर मिस्टर लू को डांटते हैं। मिस्टर लू झुककर कहते हैं, सॉरी, ये मेरा इरादा नहीं था, मैं लिसा को वापस भेज देता हूँ। फिर वह लिसा को वहां से भेजने लगते हैं। लीसा रोते हुए उनके पीछे भागती है, लेकिन तभी उसके पिता आ जाते हैं। लीसा टूट जाती है कि शायद मिस्टर लू उसे अब नहीं चाहते। ये सब देखकर मैंडी आग भड़काती है और कहती है, देख लो, उस क्रिपल के लिए वो तुम्हें छोड़ने को भी तैयार है। उधर नकली ब्रेसलेट की वजह से मैंडी के पिता उसे डा है कि मैंडी को रहने पे गुस्सा आता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और मैंडी को पता था कि जैक सू फैमिली को नीचे गिराना चाहता है, इसीलिए अपने साथ हाथ मिलाने को बोलती है। और अभी जैक उसे कोई जवाब नहीं देता, पर मैंडी को गुस्सा आता है कि लीसा की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। इधर मिस्टर लू को बुरा लगता है कि वह लीसा को खुद से दूर कर रहा है, पर उसे पता था कि लीसा उसके साथ सेफ नहीं है क्योंकि उसने उसको हर्ट कर दिया था। अब लीसा को ऐसे देखकर मैजिकल डॉगी पूछती है कि इतनी उदास क्यों है? लीसा बोलती है कि सब कुछ उसके लिए बस एक टास्क था, तो उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैजिकल डॉगी बताती है कि उसके पास उसके लिए एक बैड न्यूज है और बताती है कि उसके पास मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं। पर लीसा कहती है कि उसने मिस्टर ल्यू को किस किया तो था, तो उसकी लाइफ एक्सटेंड कैसे नहीं हुई? मैजिकल डॉगी बताती है कि अगर मिस्टर लू उसको किस करेगा जब भी उसका टास्क कंप्लीट होगा। और लीसा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा को पता चलता है कि कुछ वर्कर सुग्रुप से बहुत ही गुस्से में हैं क्योंकि सुग्रुप की कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ पुअर क्वालिटी के मटेरियल का एक वर्कर की जान चली गई थी, पर उसके फादर चिंता करने से मना करते हैं। अब जल्दी पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग मिस्टर सू को उनके साथ कोऑपरेट करने को बोलती है। मिस्टर सू पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे और लीसा को टेंशन लेने से मना करते हैं और उसे इस वक्त कहीं भी बाहर जाने से रोकते हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बाहर जाना उसके लिए सेफ नहीं था। अब लीसा बहुत परेशान थी और उसने मिस्टर लू को कॉल किया, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। लीसा देखती है कि इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को जैक मैनेज कर रहा था और वो समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसके फादर को फ्रेम किया है। गुस्से में वो उसके पास जाती है और देखती है कि जैक वहां मैंडी के साथ है। जैक कहता है, फाइनली तुम बैक करने के लिए आ ही गई। लीसा गुस्से में कहती है, मुझे पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। जैक रिपोर्ट दिखाने लगता है कि कंपनी में पूरा मटेरियल यूज हुआ है। फिर वो कहता है, तुम उस क्रिपल इंसान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरा चांस देने को तैयार हूँ। पर लीसा उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही कुछ वर्कर्स की वाइफ्स लीसा को घेर लेती हैं और कहती हैं कि उसके फादर ने एक इनोसेंट लड़के की जान ले ली। यह देखकर जैक बहुत सैटिस्फैक्शन महसूस करता है क्योंकि वो हमेशा से लीसा को नीचा दिखाना चाहता था और अब उसका इरादा सो ग्रुप को कंट्रोल करना था। उधर लीसा बार बार मिस्टर लू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। असल में मिस्टर लू को पैनिक अटैक आ रहा था और उसने हमेशा की तरह खुद को बेसमेंट में लॉक कर रखा था। उसका सेक्रेटरी सो फैमिली की सिचुएशन के बारे में उसे बता भी नहीं पाता।
लीसा दौड़कर मिस्टर लू की कंपनी जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो ऑफिस नहीं आया। वह वहीं वेट करने लगती है। रात हो जाती है पर मिस्टर लू नहीं आता। उसे चिंता होने लगती है और मैसेज करती है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रोते रोते वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू आता है और लीसा को ऐसे हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। नींद में लीसा को नाइटमेयर आता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका और वो मर चुकी है, पर लकली वह जिंदा होती है और उसके पास अभी कुछ घंटे बचे होते हैं। उसे पता चलता है कि रात में मिस्टर लू का सेक्रेटरी उसे घर छोड़ गया था। जल्दी ही लीसा को पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट का डेवलपर उससे मिलना चाहता है। जब वो मिलने बाहर आती है तो एक और औरत जिसका बेटा मरा था उस पर चिल्लाने लगती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से हटा देते हैं। इधर जैक को पता चलता है कि लीसा डेवलपर से मिलने आई है। गुस्से में वह कहता है, तुम्हारी फैमिली ने मुझे स्पॉन्सर किया था, इसलिए हमेशा मुझे नीचा समझते रहे। मैंने हायर एजुकेशन ली और फिर भी तुम्हारे डैड ने मुझे असिस्टेंट की जॉब दी। अब तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। मैं ग्रुप को कंट्रोल करूंगा। और हाँ, तुम डेवलपर को फेक मटेरियल के बारे में क्या समझाओगी? फिर गंदा ऑफर देता है, अगर तुम मेरे और मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ तो मैं तुम्हें हाई प्राइस पे करूंगा और तुम्हारे फादर जेल नहीं जाएंगे। तभी गुस्से में मिस्टर लू आता है और उसे पंच मारता है। जैक हिट बैक करना चाहता है, लेकिन मिस्टर लू उसे अच्छी तरह से डील करता है। लीसा पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? मिस्टर लू कहता है, पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना? लीसा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मैंडी बोल पड़ती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। लीसा कहती है, मैं साबित करके रहूंगी कि मटेरियल फेक नहीं था। जैक हंसते हुए कहता है, डेवलपर से मिलकर तुम खुद ही बेनकाब हो जाओगी। तभी मिस्टर लू बोलता है, अगर ऐसा है तो डेवलपर से मुझसे मिल लो, क्योंकि असली डेवलपर मैं ही हूँ। जैक और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लीसा भी पूछती है, क्या तुम्हारे पैर ठीक हैं? मिस्टर लू सोचता है कि लीसा उसे एम्बैरस कर रही है। मीटिंग में सब डेवलपर का वेट कर रहे थे। मिस्टर लू अंदर आता है तो जैक गुस्से में कहता है, ये क्रिपल आदमी डेवलपर होने का नाटक कर रहा है। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस करता है, मिस्टर लू ही हमारी कंपनी के डेवलपर हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और ये जानकर सभी हैरान थे। अब जल्द ही मिस्टर लू के पास मटेरियल का रिपोर्ट आता है और मिस्टर लू बताता है कि इतने सालों से वे मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हुए आ रहा है और सु ग्रुप ने हमेशा से गुड मटेरियल का यूज किया है, और बताता है कि जैक ने इस रिपोर्ट को चेंज किया है। पर जैक और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, क्योंकि मिस्टर सू भी अभी पुलिस स्टेशन में है। पर जब भी मिस्टर सू आते हैं, जिन्हें मिस्टर लू ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से निकाल लिया होता है, अब जल्द ही रियल रिपोर्ट सबको सेंड किया जाता है और जैक का सारा प्लान फेल चुका था और पता चलता है कि एक्चुअली में वर्कर ड्रंक था और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। और इस चीज का फायदा उठाकर जैक ने फेक मटेरियल का रिपोर्ट बनवाया और उसने उस औरत को झूठ बोलने लिए बोला था, जबकि उस औरत को पता था कि उसके बेटे की मौत ड्रंक होने की वजह से हुई थी और जैक ने उसको पैसे देने का प्रॉमिस किया था। अब जैक का सच बाहर आ गया था, इसीलिए मिस्टर लू जैक के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला था, क्योंकि उसने कंपनी के पॉलिसी को ब्रेक किया था। और जल्दी ही मिस्टर ल्यू के बॉडीगार्ड्स आके उसको कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। जैक लीसा से बोलने लगते हैं कि तुमने 3 साल तक मुझे चेज कर लीसा के बाद भी डंप कर दिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस क्रिपल को लाइक करती हो। पर लीसा क्या कहती है कि मुझे अपना लव तुम्हें प्रूफ का लीसा की जरूरत नहीं है। अब अचानक से मिस्टर ल्यू की तबीयत खराब होने लगती है और मिस्टर लू लीसा को उससे दूर रहने को बोलता है। और अब लीसा का भी टाइम निकलते हुए जा रहा था, पर फिर भी मिस्टर लू की हेल्प करती है और उसे व्हील चेयर पर बैठाकर ले जा रही होती है। तो जैक व्हील चेयर को पुश कर देता है और वह मिस्टर लू को जान से मार लीसा चाहता था, पर लीसा कैसे भी करके मिस्टर लू को बचा लेती है। पर इस चक्कर में वह खुद ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और मिस्टर लू उसको ऐसा देखकर बहुत ही डर जाता है। और अब लीसा के पास मुश्किल से 10 सेकंड बचे हुए थे और मिस्टर लू इमोशनल होकर उसको किस का लीसा लगता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और जब भी लीसा होश में आती है और मिस्टर लू उसको होश में देखकर बहुत ही खुश था और वह खुद ही तकलीफ में था, लेकिन फिर भी लीसा को उठाकर हॉस्पिटल ला है। अब रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बताता है कि लीसा बिल्कुल ठीक है और वह नोटिस करता है कि मिस्टर लू खुद बहुत ही बीमार है, इसीलिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोलता है। पर मिस्टर लू कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब भी परेशान था कि वह लीसा को अपने क्लोज नहीं ला सकता, क्योंकि उसको पता था कि लीसा उसके पास सेफ नहीं है। अब लीसा अपने फादर से बात कर रही होती है और बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मिस्टर लू से पूछती है कि वह ठीक तो है ना, और मिस्टर लू बहुत ही हिम्मत करके बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे प्यार मत करो और तुम जैक को तुम वापस से उसके पास जा सकती हो। और यह सुनकर लीसा को बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने के वाला कि मैं किससे प्यार करूं और किससे नहीं। मिस्टर लू कहता है कि मैं एक क्रिप हूं और तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। और इस बात पे रैन गुस्से में उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो,
तो ऐसे खुद को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? और मिस्टर लू कोई जवाब नहीं देता, इसलिए बोलती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, तो ठीक है, और उसको यहाँ से बाहर निकलने को तभी मिस्टर लू उसे किस करने लगता है। उसी वक्त सिस्टम अपडेट करता है कि उसकी लाइफ 7 दिन और बढ़ गई है। यह सुनकर लीसा भी मिस्टर लू को किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा बहुत प्यार से मिस्टर लू को टच कर रही होती है, तभी वह जाकर उसे दोबारा किस करने लगता है। सिस्टम फिर अपडेट करता है कि उसकी लाइफ कुछ समय के लिए और बढ़ गई है। लीसा पूछती है कि अब हमारे रिश्ते का क्या होगा, तो मिस्टर लू कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। लीसा उसे रोककर कहती है कि वह तैयार है उसके साथ रहने और उसे ठीक करने के लिए। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मिस्टर लू लीसा को उसके घर छोड़ने आता है। लीसा उसे किस करती है, जिससे सेक्रेटरी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। जाते वक्त लीसा उसे गुड बाय किस करने को कहती है और मिस्टर लू प्यार से उसे किस करता है। उधर जैक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कोई भी उसके साथ कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। उसका घर भी बिक चुका था। मिस्टर लू ने तय कर लिया था कि वह जैक को चैन से नहीं रहने देगा। लीसा जब अपने घर लौटती है तो एक रिपोर्टर छुपकर उसकी फोटोज लेने लगता है। वह डर जाती है, लेकिन मिस्टर लू वहां आकर उसे संभालता है और उसका सेक्रेटरी कैमरा छीन लेता है। असल में उस रिपोर्टर को ऑक्शन में लीसा बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वह चोरी छुपे घर में घुसा था। मिस्टर लू आदेश देता है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लीसा डरकर मिस्टर लू को रुकने के लिए कहती है। उधर जैक जिस अपार्टमेंट में रह रहा था वहां एक औरत आती है और कहती है कि उसने उस जगह का 3 गुना रेंट दिया है, इसीलिए जैक को तुरंत निकलना होगा। जैक को समझ आ जाता है कि यह सब मिस्टर लू की चाल है। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर लू ने एक रिपोर्टर को अरेस्ट करवाया है। वह पुलिस स्टेशन कॉल करके उसे छुड़वा लेता है और उसके साथ मिलकर कोऑपरेशन करने की प्लानिंग करता है। जैक उससे कहता है कि ये साल पहले की रिपोर्ट लेकर आए जब मिस्टर लू किडनैप हुआ था। इधर लीसा और मिस्टर लू फिर एक साथ रात बिताते हैं। सुबह लीसा उसे देखकर शर्मा जाती है और चुपके से जाने की कोशिश करती है। मिस्टर लू हंसकर कहता है, क्या सोने के बाद भागने की कोशिश कर रही हो? लीसा जवाब देती है, घर मेरा है तो मैं क्यों भागूंगी? और फिर दोनों दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर सू लीसा के पापा पूछते हैं कि मिस्टर लू उसके कमरे से क्यों आ रहा है। लीसा कहती है कि अगर वो कल रात मेरे साथ न होता तो मैं बहुत डर चुकी होती। मिस्टर सू मिस्टर लू को थैंक यू बोलते हैं। लीसा कहती है, अब तो आप हमारी शादी के लिए तैयार है ना? लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अभी अगर शादी हुई तो लोग समझेंगे कि यह बिजनेस मैरिज है। लीसा कहती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन मिस्टर लू खुद बोलता है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता। लीसा को गुस्सा आता है, पर उसके पापा उसे मिस्टर लू की बात सुनने को कहते हैं। मिस्टर लू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लीसा एक डिसेबल इंसान से शादी करे। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तब नॉर्मल तरीके से शादी करूंगा। लीसा कहती है कि उसे उसकी डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लू समझाता है, तुम एक परफेक्ट पार्टनर डिजर्व करती हो। लीसा शिकायत करती है कि मिस्टर लू उससे शादी नहीं करना चाहता। वह कहता है, ऐसा नहीं है, मैं दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, मैं खुद को ठीक करके दिखाऊंगा। लीसा के कहने पर वह प्रॉमिस करता है कि फू ग्रुप की पार्टी में सबके सामने ऐलान करेगा कि लीसा उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर लीसा खुश होकर उसे किस करती है। उधर जैक पैसों की तंगी में मैंडी को कॉल करता है। मैंडी पहले मदद करने से मना कर देती है। तब जैक कहता है कि वह उसके भाई की इनहेरिटेंस दिलाने में मदद करेगा। ये सुनकर मैंडी मान जाती है। फू ग्रुप की पार्टी में लीसा मिस्टर लू को किस करती है और उसे डांस के लिए बुलाती है। वह सही से डांस नहीं कर पा रही होती तो माफी मांगती है। मिस्टर लू उसे डांस करना सिखाता है और प्यार से किस करता है। अब लीसा को डॉक्टर से पता चलता है कि 10 साल पहले मिस्टर लू को भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था और उसकी जान मिस्टर लू ने बचाई थी, ताकि जैक ने, और यही जानकर ना हैरान थी। और डॉक्टर उसको याद दिलाता है कि बचपन में मिस्टर लू उस किडनैपर से फाइट कर रहा था, इसीलिए वह जैक के साथ वहां से भाग पाई। और अब लीसा को रियलाइज होता है कि भला सिस्टम से गलती क्यों हुई थी और उसने पहले जैक को इम्प्रेस कर लीसा का टारगेट क्यों दिया था, क्योंकि लीसा को खुद लगता था कि जैक ने उसकी जान बचाई है, पर रियलिटी में उसका सेवियर मिस्टर लू था। अब सच जानने के बाद लीसा खुश होकर मिस्टर लू के पास जा रही होती है, पर जब कि जैक आकर सबको बताने लगता है कि आप लोगों का फेमस प्रेसिडेंट एक्चुअली में एक ट्रैफिकर है, और पता चलता है कि न्यूज रिपोर्टर उसे मिस्टर लू के अगेंस्ट एविडेंस लाकर दिया होता है और बदले में 30 मिलियंस का डिमांड करता है। अब जैक सबको मिस्टर लू के बचपन की फुटेज दिखाता है और बताता है कि 19 साल की एज तक मिस्टर लू उन ट्रैफिकर्स के साथ मिलकर किडनैपिंग और चोरी में उनकी हेल्प करते हुए आ रहा था। मिस्टर लू के याद में जैक को वहां से ले जाने लगते हैं, तो जैक बोलने लगता है कि याद रखना, तुम्हारे जैसा आदमी लीसा को डिजर्व नहीं करता और तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और यह सब देखकर मिस्टर लू पैनिक होने लगता है।
अब मिस्टर लू उनको वापस घर ले चलने को बोलता है और लीसा भी उसके साथ थी। अब बीच रास्ते में रिपोर्टर्स उनको रोककर कुछ क्वेश्चनिंग का लीसाई लगते हैं, पर जब भी मिस्टर सुआ के रिपोर्टर्स को हैंडल करते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लू खुद एक विक्टिम है क्योंकि उन लोगों ने मिस्टर ल्यू को भी किडनैप कर लिया था। अब मिस्टर लू वापस से अपने आप को बेसमेंट में लॉक कर देता है और किसी को भी अंदर आने से मना करता है। लीसा उसके पीछे जाती है तो डॉक्टर उसको जाने से मना करता है और मिस्टर लू को थोड़ा सा स्पेस देने को बोलता है क्योंकि आज तक मिस्टर लू खुद को अकेले ही हैंडल करते हुए आ रहा था। अब मिस्टर लू पैनिक होकर खुद को मार लिसाई की कोशिश कर रहा होता है और यह सुनकर लीसा से रहा नहीं जाता, इसलिए जाने लगे। और जब ही सिस्टम अपडेट करती है कि शायद मिस्टर लू खुद की जान ले ले, इसीलिए लीसा भाग के उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लीसा देखती है कि उसकी ब्रेसलेट मिस्टर ल्यू के पास है और मिस्टर लू पैनिक होकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें पक्का बचा के रहूंगा। और डॉक्टर बताता है कि बचपन में हुए इंसिडेंट को मिस्टर लू अभी तक भूल नहीं पाया है क्योंकि तुम्हें बचाने के बाद उन किडनैपर्स ने मिस्टर लू को बहुत ही टॉर्चर किया था और सेक्रेटरी को पता था कि लीसा मिस्टर लू को ठीक कर सकती है। अब लीसा मिस्टर लू को अपने पास बुलाती है और उससे काम कलीसाई की कोशिश करती है। अब डॉक्टर उसको इंजेक्ट करने जाता है तो लीसा उसको रोक देती है और मिस्टर लू को खुद ही रिकवर होने का टाइम देने को बोलती है। सिस्टम उसको ऐसे चांस लेने से मना करती है, पर लीसा को मिस्टर लू पे ट्रस्ट था कि वह खुद को कंट्रोल कर सकता है और मिस्टर लू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम चली जाओ। पर लीसा उसे किस करती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मिस्टर लू उसे उसका ब्रेसलेट देता है और लीसा माफी मांगती है कि उसको पता नहीं चला कि 10 साल पहले उसने उसकी जान बचाई। डॉक्टर आता है और बताता है कि यह पहली बार है जब मिस्टर लू बिना किसी मेडिसिन के खुद रिकवर कर पाए हैं। सेक्रेटरी ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि यह सब कुछ लीसा की वजह से संभव हुआ है। लीसा सच जानने के लिए सेक्रेटरी से पूछती है। सेक्रेटरी बताता है असल में जब लीसा उनके पास थी मिस्टर लू ने खुद उसे वहां से भगा दिया था क्योंकि किडनैपर पास में छिपा हुआ था। किडनैपर ने उन्हें बुरी तरह मारा और उसी कारण से मिस्टर लू डिसेबल हो गए। यह सुनकर लीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि मिस्टर लू ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इधर लीसा को पता चलता है कि जैक ने उस न्यूज रिपोर्टर से फोटो खरीदी थी। उसे जैक पर गुस्सा आता है और वह ठान लेती है कि अब वह हर हाल में मिस्टर लू की रक्षा करेगी। इसी वजह से वह अगली सुबह कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लेती है। उधर मिस्टर सू गुस्से में आकर आदेश देते हैं कि जैक के नाम पर किए गए सारे शेयर ट्रांसफर वापस ले जाएं। साथ ही कंपनी में जैक द्वारा किए गए सारे फ्रॉड्स के सबूत भी लाने को कहते हैं। अगली सुबह लीसा मिस्टर लू के पास बैठी रहती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर लू मुस्कुराकर जवाब देते हैं, धन्यवाद, तुमने मेरी हालत देखकर भी मुझे स्वीकार किया। लीसा जानती थी कि उसके पास अब बहुत कम समय है। वह मिस्टर लू से कहती है कि उसे किस करें। मिस्टर लू प्यार से उसे किस करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर मिस्टर लू का चेकअप करता है और बताता है कि उनके पैरों का ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सक्सेस रेट केवल 25% है। अगर यह ऑपरेशन असफल हुआ तो वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे। लीसा डर जाती है, लेकिन मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। अब कॉन्फ्रेंस में लीसा और उसके पिता सबके सामने बताते हैं कि जैक ने उनके साथ फ्रॉड किया, जबकि असली मददगार मिस्टर लू हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि मिस्टर लू की किडनैपिंग की असली कहानी क्या थी। लीसा साफ साफ बताती है कि बचपन में मिस्टर लू ने उसकी जान बचाई थी और उसी कारण उन्होंने अपने पैर गंवाए। मिस्टर सू मानते हैं कि उन्होंने गलती से सोचा था कि जैक ने लीसा को बचाया था, जबकि असल में मिस्टर लू ही वह व्यक्ति थे। वह सबके सामने कहते हैं कि वह मिस्टर लू के हमेशा आभारी रहेंगे। रिपोर्टर्स पूछते हैं, तो क्या मिस्टर लू ने बाकी बच्चों को भी बचाया था? लीसा गुस्से में कहती है, हाँ, मिस्टर लू असली हीरो हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि और बच्चों की भी जान बचाई थी। पहले मुझे लगा कि जैक ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसके साथ रही, लेकिन अब सच्चाई सामने है। अब मैं सिर्फ मिस्टर लू से प्यार करती हूँ। इतना कहते ही मिस्टर लू कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं लीसा को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। सेक्रेटरी लीसा को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है और लीसा मुस्कुराते हुए रो पड़ती है। अब सबूत सामने आता है कि 6 साल पहले मिस्टर लू ने ही पुलिस की मदद से ट्रैफिकर्स को पकड़वाया था। सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए जाते हैं और जैक की सच्चाई उजागर हो जाती है। जैक को उसकी नई कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। गुस्से में वह मैंडी को कॉल करता है कि वह फिर से उसकी मदद करे, लेकिन मैंडी साफ मना कर देती है और उल्टा गुंडे भेजकर उसे पिटवा देती है। लीसा और मिस्टर लू अब साथ में अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। लीसा कहती है, पुरानी यादों को छोड़कर नई यादें बनाओ। दोनों साथ में हंसते हैं और खुश रहते हैं। मिस्टर लू धीरे धीरे रिकवर करने में लगे रहते हैं और लीसा हर वक्त उनका साथ देती है। कुछ दिनों बाद मिस्टर लू प्लान करते हैं कि वह लीसा को उसके जन्मदिन पर प्रपोज करेंगे। लीसा भी समझ जाती है कि शायद मिस्टर लू उसके जन्मदिन पर ही प्रपोज करने वाले हैं। वह बहुत खूबसूरती से तैयार होती है। मिस्टर लू नर्वस होकर रिंग ढूंढ रहे होते हैं।
डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, रिंग तो आपके हाथ में ही है। मिस्टर लू हल्की सी मुस्कान देते हैं, लेकिन तभी जैक अचानक लीसा को किडनैप कर लेता है। मिस्टर लू बेचैन होकर कहते हैं, इतनी देर हो गई, लीसा अभी तक क्यों नहीं आई? तभी ड्राइवर उन्हें बताता है कि लीसा को जैक ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर लू तुरंत सेक्रेटरी और पुलिस को कॉल करते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर साफ हो जाता है कि किडनैपर जैक है। किडनैपिंग के दौरान जैक लीसा पर चिल्लाता है, तुमने मुझे छोड़कर मिस्टर लू को क्यों चुना? लीसा गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने मेरी जान बचाई थी। 3 सालों से मैं तुम्हारे पीछे रही, लेकिन तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अब मुझे सच्चा प्यार मिस्टर लू से मिला है और मैं सिर्फ उसी की हूँ। जैक गुस्से में चिल्लाता है, सब गलती मिस्टर लू की है, वही हमारे बीच आया और दोनों की फोटो क्लिक करके मिस्टर लू को भेज देता है। इधर मिस्टर लू तकलीफ में था और फिर भी लीसा को ढूंढ रहा होता है और उसके बारे में पता करके उस जगह पर पहुंच जाता है। अब जैक उसे लीसा को मारने की धमकी देता है और लीसा की जान के बदले उसे खुद को चोट पहुंचाने को कहता है। मिस्टर लू लीसा के लिए खुद को स्टैब कर देता है, जिससे जैक बहुत ही खुश था, पर लीसा उसे रोककर मिस्टर लू के पास जाती है। तब जैक गुस्से में मिस्टर लू को मारने जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। इसमें मिस्टर लू और ज्यादा घायल हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसका आखिरी समय आ चुका है। लीसा उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, लेकिन मिस्टर लू उसे वहां से जाने के लिए कहता है और अचानक बेहोश हो जाता है। तभी जल्दी से पुलिस वहां पहुंच जाती है। लीसा भी अचानक बेहोश हो जाती है। जब लीसा होश में आती है तो वह हॉस्पिटल में होती है। उसके पिता बताते हैं कि मिस्टर लू ठीक है और उसे आराम की जरूरत है। कई दिनों तक लीसा मिस्टर लू से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को पैरालाइज समझकर उससे मिलने से बचता है। लीसा बेसमेंट में उसका इंतजार करती है, पर मिस्टर लू संपर्क नहीं करता। सेक्रेटरी उसकी फोटो डॉक्टर को दिखाता है और मिस्टर लू को बुरा लगता है। दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं और कहते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। धीरे धीरे मिस्टर लू को एहसास होता है कि उसके पैर ठीक हो गए हैं। इधर सिस्टम लीसा को अपडेट करता है कि उसके पास केवल 5 दिन बचे हैं। तभी उसके पिता की कॉल आती है कि जैक मिलना चाहता है। जेल में बंद जैक कहता है कि सु फैमिली ने हमेशा उसे नीचा समझा। लीसा जवाब देती है कि गलती उसकी ही है, क्योंकि वह खुद को कमतर समझता आया है। उधर सिस्टम अपडेट करता है कि अब मिस्टर लू के पास भी कुछ ही घंटे बचे हैं। वह तुरंत लीसा के पास पहुंचकर उसे किस करता है। दोनों खुशी से मिलते हैं। मिस्टर लू शादी के लिए प्रपोज करता है और लीसा हाँ कह देती है। दोनों की शादी धूमधाम से होती है और मिस्टर सू बहुत खुश होते हैं। सिस्टम लीसा को अपडेट करता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब उसे नई जिंदगी मिल चुकी है। अब से वह मिस्टर लू के साथ खुश रहने वाली थी। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।